और कुछ दिन पहले हमने बल्कि 1 दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके जापान में। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज़ इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे और जो है वो उनके पाँव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। अब आप समझ लीजिए वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा यार, वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा, जिसकी एक तरफ डॉक्टर जयशंकर बैठे हैं और दूसरी तरफ डोवाल साहब बैठे हैं। जस्ट इमेजिन दी पावर प्ले हियर, इंडियाज पावर प्ले और मोदी जी फ्रंट एंडिंग। पापुआ न्यू गिनी था कहाँ? ये कोई नहीं जानता था। मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताबें एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ। और जब कौम को अंधा कर दिया जाए इस्लाम बेचकर, इस्लाम का चूरन बेच के, चीमा साहब, फिर वहां यही होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इस्तेहकाम और अफरा तफरी अब पाकिस्तान के इदारों को बेतौकीर कर रही है। लड़ाई बाहर वालों से होना तो फतह या शिकस्त का नतीजा निकाला जा सकता है, लेकिन अगर लड़ाई अपने ही अंदर हो तो फिर दोनों सूरतों में शिकस्त ही नतीजा होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को। खान साहब की बातों के यकीन करने वालों को मेरा एक और चैलेंज है कि नैब की हिरासत में एक रात में प्लस्तर भी उतर गया है और यह भी पता चला कि उस एक्सरे में हड्डियों को टच भी नहीं किया गोलियों ने। एक रात में मुआवजा हुआ है कि टांग ठीक होगी, वरना खान साहब आए व्हीलचेयर पर थे, प्लस्तर में वापस भागते गए हैं। ये क्रेडिबिलिटी है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण में रविवार को पापुआ पहुंचे, जहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया, जिन्होंने सम्मान के तौर पर पीएम मोदी के पैर छुए। बता दें कि जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनके पैर छूकर स्वागत किया। पीएम मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे। पापुआ न्यू गिनी ने भी पीएम मोदी के लिए अपनी पुरानी परंपरा को तोड़कर उनका भव्य स्वागत किया। दरअसल इससे पहले वहां सूर्यास्त के बाद किसी का स्वागत नहीं किया जाता था। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी जी का इतना भव्य स्वागत ना कभी देखा ना कभी सुना। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बड़ी जबरदस्त न्यूज़ जो या वीडियो देखी थी हमने मोदी जी की, रोहित जी, और उसमें अब वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, अजीब सा नाम है उस कंट्री का। मैं कहीं सुबह से ट्राई मार रही हूँ कि इसका नाम कैसे लेते हैं। मैंने पकड़ से भी 2-3 बार पूछा है और अब आपसे भी पूछ रही हूँ। मैं पहले वीडियो दिखा देती हूँ, फिर आप बताइएगा कि आखिर ये है कौन, इतना मुश्किल नाम क्यों है इनकी कंट्री का। मैं अभी दिखा रही हूँ। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और कुछ दिन पहले हमने बल्कि 1 दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके जापान में। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज़ इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे और जो है वो उनके पाँव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप, आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूँ? देखिए ये पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वहाँ इसलिए गए हैं कि वहाँ पे इंडिया पैसिफिक की समिट हो रही है, 14 कंट्रीज आ रहे हैं इकट्ठे, और ये समिट इंडिया की वजह से हो रही है। एक्चुअल में वो हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, उस टाइम पे हमने ये शुरू किया था और ये तीसरी समिट है। पिछले 7 साल से इसकी मीटिंग हुई नहीं थी, अब हो रही है। प्राइम मिनिस्टर पहले, इससे पहले G7 में थे, वहाँ पर हिरोशिमा में, और वहाँ पर भी एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को। जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का, पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पांव छुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की
पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से भी आजादी दी थी। ऑस्ट्रेलिया उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप क्या बोलूं, डेवलपिंग इकोनॉमी है और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक इत्तेफाक नहीं था। ये पहले से हम लोग काफी टाइम से हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी, उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी 2 मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब, और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं, और ये उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है। उन्होंने छुए, वो कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी, नो डाउट। हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में, जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार, आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ, लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता है इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह। और they also हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूँ इस चीज को, ये किसी का पांव छूने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है आई थिंक, तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जो सा है पांव छुए जाते हैं, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखिए, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट, इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहां, ये कोई नहीं जानता, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताबें एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहां, और के प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में क्या मतलब पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये कि पैर छुए। तो ये तो दिखा है, मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता। तो पापुआ न्यू गिनी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो था, ये जो उन्होंने पैर छुए, इससे पहले वहां पे गए जापान में, वहां G7 की समिट थी। वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए, गले मिले, और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई। ये देखते हुए कि इंडिया इस समय G7 के जितने भी कंट्रीज हैं सबके खिलाफ अपना व्यू रखे हुए। व्यू इंडिया का ये है, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर में, और बाकी सारे G7 कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और तब भी इंडिया का बड़ा अच्छा रिसेप्शन रहा, और सबने इंडिया को ढूंढा, खासतौर से ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो वहां पे मौजूद थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई उनकी, और मीटिंग में भी एक अच्छी बातचीत हुई, नो डाउट अबाउट इट।